बंगाल के एलओपी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की खोली पोल। चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा 12 राज्यों में की है। बंगाल में सिर्फ आंटी और भतीजे की ही कंपनी आखिरकार क्यों चिल्ला रही है? पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे के सामने हैं। और इसी बीच आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों को लेकर एसआईआर की घोषणा कर दी है, जहां पे 2027 और 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और घुसपैठिए बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालना है और इसी के लिए एसआईआर की शुरुआत की गई है। और इसी एसआईआर को लेकर यानी कि वोटर लिस्ट को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर अब एक तरफ टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है, कभी आरोप लगा रही है कि लोग अपनी जान दे रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम ये कर देंगे, कभी धमकी दी जा रही है चुनाव आयोग को। पर इसी बीच अब शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के एलओपी हैं, अब उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की एसआईआर को लेकर पोल खोल दी है। और अब मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में कराना बेहद जरूरी है और चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है, पर सिर्फ बंगाल में ही ममता बनर्जी और आंटी और उनके भतीजे ही की कंपनी आखिरकार एसआईआर पर क्यों चिल्ला रही है? इन लोगों के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप निराधार और झूठे हैं। ये तमाम बातें की गई शुभेंदु अधिकारी के द्वारा मीडिया से बात करते हुए और सीधे तौर पर कहा है कि जब एसआईआर 4 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 राज्यों में होना है तो आखिरकार ममता बनर्जी और उनके भतीजे ही क्यों हल्ला हंगामा काट रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों टीएमसी के ही नेता फिरहाद हकीम ने तो चुनाव आयोग के लिए धमकी तक दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ आज टीएमसी के एमपी पार्थ भौमिक ने कह दिया है कि बांग्लादेश से सटे हुए और भी राज्य हैं, वहां पर एसआईआर क्यों नहीं करा रही है बीजेपी और उनका दोस्त चुनाव आयोग। सुनिए पार्थ भौमिक का ये बयान। भय का वातावरण तैयारी करके मानुष को डराया जाए, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत सारी स्टेट है, उसमें एसआईआर नहीं हुआ। बंगाल में क्यों हो रहा है? आज ही अशोक नगर में एक नतीजा आया है, 900 वोटर एक बूथ में था, किसी को नाम नहीं है। आज हमारा तृणमूल भवन में कुणाल घोष और चंद्रिमा भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है। ये कैसे हो सकता है? एक बूथ का कोई अस्तित्व भी नहीं है 2002 साल का वोटर लिस्ट में। मैं इसको खिलाफ हम लोग लड़ रहा हूं और मेरा एक ही बात है, कोई ओरिजिनल का वोटर का नाम बाद नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का नाम इंटेंशनली बीजेपी और बीजेपी का दोस्त निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन अगर बात देने की कोशिश करेगा तो मेरा पार्टी हर कदम पर उसको विरोध करेगा, हाईकोर्ट पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, न्याय विचार सबको मिलेगा। मैं ये आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी को डर का आवश्यकता नहीं है। बीजेपी डर फैलाने का माहौल चाहते हैं, हम लोग ये डर का खिलाफ है। हम लोग बोलते हैं डर का कोई बात नहीं है,
ममता बनर्जी आपको साथ है। एक तरफ टीएमसी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को भाई भाई बता रही है और कह रही है कि जानबूझकर एसआईआर पश्चिम बंगाल में कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर एक और बड़ा हमला बोला है और ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब प्रतिक्रिया दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने। और दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता एसआईआर से डरे हुए हैं। सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। दादा, ज्ञानेश कुमार के पिता के नाम है, अमित शाह के भी पिता के नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं है लिस्ट में। अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं, जो बोल रहा है ना वो अपना पिता का नाम तय करे, जिसका है नहीं है उसको समझने दीजिए ना, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है वो देंगे, और जिसका पिता नहीं है उनको सोचना चाहिए। प्रचार में आए तो बीजेपी नेताओं को बांध के रखिए पनियाटी में अभिषेक। हाँ, अब गर्मा गर्म डायलॉग मार के साबित कर रहे हैं कि वो अभी पॉलिटिक्स में है। कहाँ रहते हैं? इतना बड़ा बाढ़ हो गया, इतना बड़ा दुर्जोग हो गया, नॉर्थ बंगाल में गए थे, घटाल में बाढ़ हो गया, आए थे। ये सब डायलॉग मार करके हवा गर्म करने का उनका ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बंगाल में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध अभी एफआईआर करना चाहिए 500 मिलियन का। वो तो प्रशासन देखेगा, चुनाव कमीशन भी देखेगा, लेकिन समाज में इस प्रकार एक वातावरण बनाना भय का, इससे क्या फायदा होगा? जिनको वो माने शेल्टर देना चाहते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है बांग्लादेश जाना पड़ेगा उनको, और ज्यादा उनके साथ जो काम करे उसको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा साथ में। बीजेपी सामाजिक न्याय के विरोध है, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है, राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बिहार के लिए क्या किए? क्यों इतने साल तो कांग्रेस की तरफ नहीं देखते हैं लोग? बिहार में आज बिहार जो आगे बढ़ रहा है ये बीजेपी के चलते, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में वहाँ जो सरकार चल रही है 3 बार से, उसके चलते बिहार के परिवर्तन हुआ। पहले लोग दूसरे प्रदेश में जाते थे बिहार से, आज दूसरे प्रदेश से सारा बिहार के लोग लौट करके बिहार में आ रहे हैं कि वहाँ खुशहाल कानून व्यवस्था है और डेवलपमेंट है, लोगों का काम का मौका है। और कांग्रेस इतना साल तो क्या किया? पूछे उनका बाप दादा नानी क्या किए थे। तो आज एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सामने है। बीजेपी जहां लगातार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा और पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो वोट दे देकर इतने सालों से ममता बनर्जी की सरकार बना रहे हैं, इनका राज्य से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हम एसआईआर का समर्थन करते हैं। और चुनाव आयोग ने भी अब कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब तैयारियां भी एसआईआर को लेकर की जा रही हैं। ममता बनर्जी के नेता एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और सिर्फ लोगों में भय बैठाने का काम कर रही है टीएमसी। इसी बीच राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि टीएमसी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई भी दम नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग भाई भाई हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है और ये तो पहले से भी आप लोग कहते आए हो। जरा कुछ नया ढूंढ कर लेकर आओ। सुनिए राहुल सिन्हा का ये बयान। देखिए, ये सारे झूठा फर्जी वोटर तालिका तृणमूल कांग्रेस दिखा रहा है, कोई पार्टी नहीं दिखा रहा है। उसका पास ही सारे फर्जी जो वोटर तालिका है वो वोटर लिस्ट नहीं है। वो वोटर लिस्ट को तृणमूल कांग्रेस बनाया और बना के फिर यहीं पर एक लोगों का अंदर अविश्वास पैदा करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए उस वोटर तालिका का कोई मान्यता नहीं है। दूसरा बात है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिल गए तो उनका पुराना बात है, वो तो सालों साल यही बोल रहा है, तो इसलिए उस बात में कोई दम नहीं है। नया कुछ है तो वो बोले। देखिए देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, जो दोनों का जो मौत हुआ, एक प्रदीप कौर और क्षितिश मुजुमदार, एक पानीहाटी में, एक बीरभूम में, दोनों का ही मौत का कारण दूसरा होगा। कोई एनआरसी का कारण कोई आत्महत्या नहीं हुआ। वो पारिवारिक कोई कारण, दूसरा कोई अभाव का कारण, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बोल रहा है एनआरसी का कारण हुआ, हम थोड़ी देर के लिए वो बात मान लेता है। एनआरसी का कारण हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है, कारण उन्होंने एनआरसी का आतंक पूरा बंगाल में फैलाया, जन जन में फैलाया, गलत जो डर इन्होंने पैदा कराया। इसीलिए ये दोनों खून का या दोनों आत्महत्या का परोक्ष खुनी ममता बनर्जी है, उनको ही गिरफ्तार करना चाहिए। इसीलिए स्वराष्ट्र मंत्री क्यों इसका जिम्मेदारी लेगा? जब खून ममता बनर्जी का आतंक से हुआ तब दूसरा किसी का जिम्मेदारी लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए मैं समझता हूं ममता बनर्जी का जो गलत प्रचार और भय का माहौल बनाने का कारण ये घटना हुआ। एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई थी और बिहार में अब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ही पहले चरण की वोटिंग बिहार में होने वाली है और बिहार से भी काफी ज्यादा ऐसे लोग पकड़े गए जो कि बिहार के रहने वाले नहीं थे। और जहां एक तरफ अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहां से निकाला गया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार कनेक्शन, बिहार में एसआईआर जो हुआ है उसमें से 40 लाख लोगों के नाम हटे हैं, जिससे ममता बनर्जी ने खतरनाक बताया। और वो ये कह रही हैं कि यही फॉर्मूला अब पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि एसआईआर का मेन मकसद है चुनाव आयोग के द्वारा जो लिस्ट है, यानी कि वोटर लिस्ट जो है उसका शुद्धिकरण किया जाना, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि राज्य से लोगों को पलायन करना पड़ता है, वो दूसरे राज्य में जाकर काफी ज्यादा सालों से रह रहे हैं और फिर वहां का वोटर आईडी बनवा लिया जाता है और इसी तरीके से उन लोगों के नाम दोनों ही राज्यों में होते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को अब सुधारने के लिए और चीजों में बदलाव करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की घोषणा की गई है। पर जिस पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में होना है जहां 2026 में विधानसभा के चुनाव है। और बात यहां पर 2027 के चुनाव वाले राज्यों की भी करें तो उत्तर प्रदेश का नाम भी इसमें शामिल है, पर ज्यादातर सवाल सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उठाए जा रहे हैं। और टीएमसी इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत बता रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं अपने वोटर जो घुसपैठिए हैं, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में बसा रखे हैं, उनके निकल जाने से। क्योंकि अगर एक बार एसआईआर पश्चिम बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी का हारना तय है। ये तमाम आरोप बीजेपी के नेता भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।